बार बार वार्ता के नाम पे सरकार गुमराह कर रही है। वार्ता के नाम पे आंदोलन को इतने दिन तक लंबा खींचा और किस प्रकार से किसानों के प्रति साजिश की जा रही है। आरएसएस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा किसानों पर। यस, आरएसएस के द्वारा प्रताड़ित। पत्रकारों को आतंकवादी धाराएं लगा के बंद कर देते हैं आप। आज देशवासियों को समझना पड़ेगा कि भारत का किसान भी आज आतंकवादी है, जो एनआईए सम्मन भेज रही है। डकैत है। आज धर्म बढ़ोतरी हो गई है, देश गड्ढे में डूब गया है। आज भी अगर भारत का नागरिक इस बात को नहीं समझेगा, जो देश के साथ साजिश की गई है हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, जैसे रेलवे भी बेच दिया, LIC भी बेच दिया, देश को भी डुबा दिया। आज चिंतन करना पड़ेगा देश के नौजवान। जाते हैं, पुलिस के भी लोग मारे जाते हैं, नेता केवल बैठ के सत्ता में हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने देश में सच नहीं बोला है। मेरे देशवासियों, इस बात को आप समझें आप कि आपके देश का PM एक झूठा, जिसने 6 साल में अगर एक भी सच बोला हो, पूरा देश से मेरा चैलेंज है, बता दो क्या मोदी ने सच बोला। किसान माना है और ये आदित्यनाथ योगी हमारे किसानों पर किस प्रकार के मुकदमे लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा ये भाजपा ही मार रहे हैं। हमको राम से नफरत नहीं है, हमें उन राम के दलालों से नफरत है, जो राम के नाम पे जिनने देश बेच दिया है। मेरे भाई नहीं जागे, आज अगर अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए तो आगे आने वाले दिनों में शंकराचार्य जी, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कल ऐसा ना हो कि इस देश को गुलाम बना लिया जाए। जब हमारे धर्मगुरु आज सो गए हैं, तब हमारी ये परिस्थिति। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे वीर पुरुषों ने, हमारी परमात्माओं ने हमें आजादी दिलाई थी। आज उस आजादी पे संकट है। धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर मत भटको, पहले देश बचाओ। पर जातिवाद के नाम पर मत भटको, पहले देश बचाओ। देश बचाओ, यही वो नेता हैं जो कहते हैं व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। अगर ये बात सत्य है राजनीति करने वालों की, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा दिखा दो इस सरकार को जो आज बहुमत में है। अगर आज तुमने अपना अस्तित्व बचा लिया, तो आगे आने वाले इतिहास में कोई भी इस देश में तानाशाही नहीं करेगा। दामोदर दास मोदी, वाजपेयी, संघी आज हमारा देश लूट चुके हैं। मैं ये कहूँगा सरकार के बारे में कि एक तो सरकार आरोप लगा रही है कि किसान हट पे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किसान हट पे नहीं है। सरकार ने बेबुनियाद तरीके से बिल बनाया, ठीक है, उसके बाद में सरकार हट पे अड़ी हुई है कि हम बिल वापस नहीं लेते। ये सरकार के मान सम्मान पे लगा लिया है सरकार ने, जबकि लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, हमारे अधिकार हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकारों ने अपने बिल वापस लिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आज तक बिल वापस हुए नहीं है, ठीक है। हट सरकार का है। किसान तो केवल जो सरकार की नीति है जो किसानों के हित में नहीं है, उसके खिलाफ आज किसान यहाँ पे डटा हुआ है। और किसान ने साफ कह रखा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ठीक है। हट पे सरकार है। और जो आपने प्रश्न किया कि बार बार वार्ता के नाम पे सरकार गुमराह कर रही है, वार्ता के नाम पे आंदोलन को इतने दिन तक लंबा खींचा और किस प्रकार से किसानों के प्रति साजिश की जा रही है। आरएसएस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा किसानों पर। यस, आरएसएस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है किसानों के ऊपर। NIA के द्वारा क्या किसान आतंकवादी हैं? कभी आप कन्हैया को आतंकवादी कहते हैं जो किसान का बेटा है, कभी आप मीडिया में पत्रकारों को आतंकवादी धाराएं लगा के बंद कर देते हैं आप। आज देशवासियों को समझना पड़ेगा कि भारत का किसान भी आज आतंकवादी है, जो NIA सम्मन भेज रही है। हमारे संगठनों को समझना पड़ेगा, मेरे देश के धर्मगुरुओं को जो धर्म की रक्षा करते हैं, आज उनको ये समझना पड़ेगा कि आपका भगवा धारण करे हुए आज गुंडे घूम रहे हैं, जो आज किस प्रकार से किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। आज इन परिस्थितियों को आज समझना पड़ेगा। कहीं कल ऐसा ना हो कि मंदिर के खजानों पर भी डाका डाल दे ये सरकार, क्योंकि परिस्थितियां आज इसी ओर ले जा रही हैं। मनसा बिल्कुल डकैत है। आज धर्मगुरुओं को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन भगवाधारी गुंडों ने उनके अस्तित्व को पीछे छोड़ दिया है। अब नंबर केवल हमारी जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो मंदिरों का खजाना है, उस पर निगाह रह गई है, क्योंकि देश की GDP -24 है। अंबानी अडानी के तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ोतरी हो गई है, देश गड्ढे में डूब गया है। आज भी अगर भारत का नागरिक इस
बात को नहीं समझेगा, जो देश के साथ साजिश की गई है हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, जैसे रेलवे भी बेच दिया, LIC भी बेच दिया, देश को भी डुबा दिया। आज चिंतन करना पड़ेगा देश के नौजवान को, चिंतन करना पड़ेगा देश में धर्म गुरुओं को कि धर्म के नाम पर कैसे गुमराह किया जाता है। राम मंदिर पे फिर चंदा लिया जा रहा है, फिर चंदा लिया जा रहा है। कितने बार चंदा देंगे? अगर किसी के घर पे कोई चंदा लेने आता है, ₹1.25 चंदा दे दो। ₹1.25 चंदा दोगे, थोड़े दिन बाद ये चंदे की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये चंदे के नाम पे लूट हो रही है। कितने बार राम मंदिर के ऊपर चंदा किया जाएगा? और आज हमारे देश का किसान चारों ओर से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास समय नहीं है कि अपने किसानों की पीड़ा को सुने, मन की बात करते हैं। चिंतन करे देश, क्योंकि आज देश संकट में है, पूरा देश संकट में है। ये ना समझना कि किसान संकट में है। सारी चीज़ें आपकी देश की बिक चुकी हैं। आपके पास ना तो रोजगार है, इनके बच्चे सचिव हैं BCCI में, हमारे बच्चे पकोड़े तलेंगे। हमारे आर्मी के भी लोग मारे जाते हैं, CRPF के भी मारे जाते हैं, पुलिस के भी लोग मारे जाते हैं। नेता केवल बैठ के सत्ता में हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने देश में सच नहीं बोला है। मेरे देशवासियों, इस बात को आप समझें आप कि आपके देश का PM एक झूठा है। अगर बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल पैदाइशी झूठा कहूंगा मैं इसको। जिसने 6 साल में अगर एक भी सच बोला हो, पूरा देश से मेरा चैलेंज है, बता दो क्या मोदी ने सच बोला है? क्या सच बोला है? जो सपने दिखाए ठीक उसका उल्टा किया, ठीक उसका उल्टा किया। नोटबंदी की अपने उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने के लिए। कोरोना काल में देश लूट लिया पूरा। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, किसी को कुछ मिला? हमारे 20 लाख करोड़ भी गए। अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। 17,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें किसान माना है, और ये आदित्यनाथ योगी हमारे किसानों पर किस प्रकार के मुकदमे लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा ये भाजपा ही मार रहे हैं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिकों की है। अगर हमारे देश में न्याय नहीं होगा, याद रखना, हमारी ना तो बेटी सुरक्षित है ना हम सुरक्षित हैं। न्याय नहीं तो आप गुलाम हैं। जब तक न्याय है तब तक आप आज़ाद हैं। अपने आप को समझे मेरे भारत के नागरिकों। कैसे न्याय का पतन किया जा रहा है देश में, ये गंभीर चिंतन का विषय। आज राजनीति करने का विषय नहीं है कि तू भाजपाई, तू कांग्रेसी, तू सपाई, तू बहुजन। ये वक्त नहीं है। जब हमारी आज़ादी नहीं रहेगी तो कौन सपाई, कौन भाजपाई, कौन बहुजन? हम सब एक तरीके से डंडे से हाँके जाएंगे। तानाशाह है हमारा शासक, जिसने कहा था मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार नहीं, हमारा बाप बनना है। तानाशाह है, तानाशाह है। और जो भी इतिहास याद रखें, मोदी अगर हिटलर बनना चाह रहे हैं तो उसका अंत क्या हुआ? गद्दाफी भी हिटलर बनना चाह रहा था, उसका अंत क्या हुआ? तो नरेंद्र मोदी ये ना समझे अगर उस पिक्चर में चलेंगे तो अंत भी वही होगा जैसे पीछे वालों का हुआ है, जैसे पीछे वालों का हुआ। ये विधि के विधाता का खेल है, हमारा नहीं। ये तो मैं कठोर सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। रावण भी इसी मार्ग पे चला था, महादेव ने उसका नाम रावण रखा था। सबसे बड़ा पुजारी, आज उससे बड़ा पंडित नहीं है कोई। 10 दिशाओं का ज्ञान था। एक अपराध किया उसने, और रावण जैसे महापुरुष को किस प्रकार से खत्म किया गया, वंश उसका पूरा समाप्त हो गया। ये समझना पड़ेगा आज इस तानाशाह को, जो राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को गुमराह करके देश को लूटा है। जिसने लुटेरा है, लुटेरा। इसने राम और भगवत से इतनी नफरत क्यों है? किससे? हमको राम से नफरत नहीं है, हमें उन राम के दलालों से नफरत है जो राम के नाम पे जिनने देश बेच दिया है। मेरे भाई, आज भगवा पहन के बैठी है आतंकवादी, हमारी बहन को आतंकवादी बनाया। पैदा नहीं हुई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी। इस संगठन में RSS में जुड़ के मेरे देश के नागरिकों, हमारी एक बेटी आतंकवादी बन गई। RSS ने हमारे देश में क्या नहीं किया। वल्लभ भाई पटेल लिख के गए हैं कि ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। इन्हें कभी भी आप देशभक्त मत मानना। ये पैदाइशी देश गद्दार हैं, और आज इन्होंने सत्ता पे आकर हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया, और आज हमारी आज़ादी किन परिस्थितियों में। आज देश का किसान यहाँ बैठा है, कैसे देश के किसान को आतंकवादी घोषित कर दिया है इन भाजपाइयों ने और इस भगवाधारी आदित्यनाथ योगी ने। हमारे धर्मगुरुओं को चिंतन करना पड़ेगा। आज अगर धर्मगुरु नहीं जागे, आज अगर अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए, तो आगे आने वाले दिनों में शंकराचार्य जी, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कल ऐसा ना हो कि इस देश को गुलाम बना लिया जाए। जब हमारे धर्मगुरु आज सो गए हैं, तब हमारी ये परिस्थितियां हैं। किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी शिक्षक को आतंकवादी कहा जाता है, कभी देश के नौजवान को आतंकवादी कहा जाता है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी है, ये इनकी मौसी है, जिसपे NIA की अदालत ने आतंकवादी घोषित किया है, जिसने बम विस्फोट किए समझौता एक्सप्रेस में, मालागांव बम ब्लास्ट में। हाँ, वो बरी नहीं हो गई। कौन कहता है बरी होगी? अभी NIA ने कुछ दिन पहले सम्मन भेजा कोर्ट ने कि ये तारीख पे नहीं आ रही है। ये बीमारी के नाम पे बाहर आ सकती है, जिसने 20,000 करोड़
रेलवे को लाभ में ला के दिखाया। आज लालू यादव जेल में बंद है, एक आतंकवादी संसद में बैठी है। देखो कैसा तुम्हारे देश में न्याय ये भगवाधारी कर रहे हैं। जाने ना जाने कितने देश के ईमानदार संजीव भट्ट जैसे IPS आज जेल काट रहे हैं। जो गुजरात का तड़ीपार था आज वो देश का गृह मंत्री बना बैठा है, क्योंकि न्यायपालिका में वो चोर आ गए हैं जिन्हें न्यायपालिका का मान सम्मान गिरा दिया है। ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। न्यायपालिका हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। हमारे देश में आज न्याय नहीं हो रहा है। अगर देश के नौजवानों नहीं जागोगे तो आगे आने वाले दिनों में ना तुम्हारी बहन सुरक्षित ना तुम सुरक्षित। याद रखना मेरी बात को। आज न्याय का पतन हो रहा है हमारे देश में। आज ये किसान अपने लिए नहीं बैठा, हमारी जमीन अकेली नहीं छीन रही है। गरीबों के थाली से रोटी छीनी जा रही है, किसान से उसकी जमीन छीनी जा रही है। मेरे देशवासियों, ये पूरे देश पे बहुत बड़ा संकट होगा अगर ये बिल पास हो गया। आज क्या मजबूरी है सरकार की जो इस बिल को वापस नहीं ले रही, क्योंकि सरकार बिकी हुई है अंबानी और अडानी के हाथों में। ये पूरा देश जानता है कि आज देश उद्योगपतियों ने लूट लिया है। आज मेरा देश का नागरिक नहीं जागा तो याद रखना आगे आने वाले दिन में हम गुलाम होंगे। आगे आने वाले दिन में हम गुलाम होंगे। आज लड़ेंगे तो अपनी आज़ादी बरकरार रहेगी। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देके हमें ये आज़ादी दी थी। आज हम देश के नौजवान हैं। हम नौजवान अपनी उस आज़ादी को खो रहे हैं जो हमें आज़ादी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे वीर पुरुषों ने, हमारे परम आत्माओं ने हमें आज़ादी दिलाई थी। आज उस आज़ादी पे संकट है। धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर मत भटको, पहले देश बचाओ, देश बचाओ। यही वो नेता हैं जो कहते हैं व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। अगर ये बात सत्य है राजनीति करने वालों की तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने मेरा देश डुबा दिया है। कब तक इसे झेलें, कब तक झेलें? देश बेच दिया, GDP हमारी माइनस में चली गई। इतना बड़ा फेलियर प्रधानमंत्री आज तक कोई बना हो, शर्म हो अगर आंखों में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा दे दे। और ऐसा गृह मंत्री जिसने देश को संकट में डाल दिया हो, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तड़ीपार है। जज लोया की हत्या हो जाती है, आज तक उसे न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में चोर बैठे हैं, चोर बैठे हैं। हमारी अपनी न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं, उसमें बैठे चोरों के ऊपर टिप्पणी है, उस पर बैठे चोरों के ऊपर टिप्पणी है, जिन्होंने हमारी न्यायपालिका का मान सम्मान भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका को किस प्रकार से शर्मोशार किया है, ये देश का प्रत्येक वो वकील जानता है जिसने ईमानदारी से इस न्यायालय में न्याय करने का काम किया है। मेरे देशवासियों, आज परिस्थितियों को समझो। हमारे किसान, बड़े बूढ़े आज चारों ओर दिल्ली के बैठे हुए हैं अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। नौजवानों, धर्म क्या कहता है? सत्य के साथ और न्याय के साथ खड़ा होना। आज तुम नौजवानों राजनीति छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो। मैं अपील कर रहा हूँ मेरे भारत के नौजवानों, 65% नौजवान है हमारे देश में। आ जाओ, जरा दिखा दो इस सरकार को जो आज बहुमत में है। अगर आज तुमने अपना अस्तित्व बचा लिया तो आगे आने वाले इतिहास में कोई भी इस देश में तानाशाही नहीं करेगा, तानाशाही नहीं करेगा। और आज अगर तुम इनकी बातों में आ गए और आज तुम अपने घर बैठे रहे तो आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चों के मुंह में निवाला नहीं होगा, निवाला नहीं होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वाजपेयी, संघी आज हमारा देश लूट चुके हैं। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को जानते हैं आप? हाँ। अर्नब गोस्वामी को अमित शाह जी के समझ लो बहुत खास हैं। किस प्रकार से इन्हें जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, और देश के तमाम इज्जतदार लोग आज न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय के लिए। संजीव भट्ट की पत्नी प्रत्येक जगह पे जा जाके न्याय मांग रही है। लालू यादव जैसा नेता जेल में है। हमारे पुराने नेता हैं, पूर्वज हैं। ऐसे नेताओं को हमारे देश में किस प्रकार से ये सत्ता में आकर उसको जेल कटवा रहे हैं और एक आतंकवादी को निकाल के संसद में पहुंचा दिया। ये समझना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी का काला चिट्ठा पकड़ा गया, उसमें वो कह रहा है न्यायपालिका हमारी खरीदी हुई है, सारे नेता हमारे हैं। बेबाक टीवी पर झूठ बोला जाए, आज देश के सामने सत्य साबित हो गया है। अगर आज भी देश का नागरिक अगर इन प्रचार में जो आज के न्यूज एंकर्स हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारा देश लुट गया इन एंकरों ने हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। हमारे देश की GDP -24 चली गई इन एंकरों ने हमें नहीं बताया। हमारे देश को कैसे धोखे में रखा इन्हीं टीवी के एंकरों ने। आज हमारे किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, यही टीवी के एंकर। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज आपके बड़े बूढ़ों को आतंकवादी बना दिया किसने? जिन्होंने गोदरा कराया, जिन्होंने उन सरकार सेवकों को कैसे जला दिया, जिन्होंने आज तक लाशों पर पैर रख के सत्ता को पाया है, वो आज हमारे देश को किस परिस्थिति में ले आए हैं। आज देश के नौजवानों, याद रखना, आज भारत माता की आन का सवाल है।
आज देश का सवाल है। आज हमारे बुजुर्गों की इज्जत लगी है दाएं पे, इज्जत लगी है दाएं पे। आह्वान करता हूं मैं, आ जाओ और दिखाओ इन ठेकेदारों को जो समझते हैं हम इनके गुलाम हैं, हम इनके चाटुकार हैं। चौकीदार बन के आया था, इसे चौकीदार ही बनाकर दिखाना है। मेरे देश के नौजवान साथियों, तुमसे आह्वान करता हूं कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो। जय हिंद, जय भारत। आप लगातार आरएसएस को गद्दार बोल रहे हैं। आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है? आरएसएस तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। आरएसएस बोले या ना बोले, हमारे पूर्वज हैं। वल्लभ भाई पटेल को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? वल्लभ भाई पटेल ने साफ कहा ना, महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की पूरी भूमिका रही। नाथूराम गोडसे आरएसएस का आदमी था, ठीक है। जब उस हत्यारे को ये पूछते हैं, जब ये हमारे शुरू से नहीं थे, अंग्रेजों के ये साथ थे, हमारे क्रांतिकारियों पे जुल्म किया है इन्होंने, हमारे देश की जनता को किस प्रकार से प्रताड़ना दी है इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके, कैसे ये हमारे अपने हुए। हमने गुमराह हुए, हम गुमराह हुए, हमने देश दिया है आज इनके हाथ में। जिम्मेदार हम देश के भारतीय हैं सारे, याद रखना। आपने चुना है मोदी को, जिसने आज आपको इन परिस्थितियों में ला दिया है। इसका कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आज अपनी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। हमसे गलती हुई जो हमने नरेंद्र मोदी की बातों में आके उसे नेता चुना, और जिसने मेरा देश लूट लिया। हमें पहले से ही यस, अब बचा क्या है यार, बचा क्या है? हमें पहले से क्या बचा है? क्या हमारे हाथ में क्या है? एयरपोर्ट हमारे पास नहीं, रेल हमारे पास नहीं, LIC हमारे पास नहीं, बैंक हमारे पास नहीं, क्या है हमारे पास? अच्छे दिन तो बोलते हैं लाने वाले, अच्छे दिन है ना। आज हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, यहाँ सड़कों पे बैठे हैं। आज मेरी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, अच्छे दिन है। और इनके अंबानी, इनके अंबानी और अडानी के आज देख लो आज कितनी आय बढ़ गई। अंबानी जी, मुंबई का घर है ना, इस घर में रह नहीं पाओगे। इस घर को अगर ना गौशाला में तब्दील करा दिया तो हमारा भी नाम नितिन प्रताप सिंह सेंगर नहीं। याद रखना, देश लूटने का काम किया है तुमने अंबानी जी। जाट अंटाली बनाया, क्या बनाया? अंग्रेजी नाम है साहब इनकी कोठी का, क्या नाम है? अंटानी नहीं, मैं उनकी कोठी का मुंबई में। ये कोठी है ना, गौशाला में बदलेगी। बहुत गाय की पूजा करते हैं ना, राम मंदिर में सोलर लाइट की आजीवन की ट्वीट किया है अंबानी ने। अबे 3.5 लाख करोड़ मेरे भारत के खा गया तू। कर्जा देना था तुझको, जो इस मोदी ने माफ किया। और किसान का 17,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया। गन्ना किसान का पैसा अपने पास रखो। किसान को किन परिस्थितियों में ला देना चाहते हैं, किसान समझ गया है। ये फर्क है। अगर इस फर्क को ना समझे, आज अगर अपने पिताओं के साथ ना खड़े हुए, देखो ये आतंकवादी है। आतंकवादियों की शक्ल देख लो। और संसद में भगवा पहने बैठे, और ये गुंडा आदित्यनाथ योगी जिसने अपने 28 मुकदमे वापस करवाए। 28 मुकदमे किन पे लगते हैं? 28 मुकदमे किस पे लगते हैं? 28 मुकदमे किस पे लगे हैं? आदित्यनाथ योगी पे। आज CM बन गया, अपने मुकदमे वापस करवा लिए। देश का नागरिक बेवकूफ है क्या? पता है योगी आदित्यनाथ तुरंत गुंडा है, गुंडा। डर नहीं लगता योगी? उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूँ, गुंडा है। गुंडा 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 है। कितना बड़ा गुंडा है? इतना बड़ा गुंडा, 28 मुकदमे है उस पे। और उसने 28 मुकदमे यहाँ से अपने CM बनने के बाद वापस कराए। इतना राज्य तो उत्तर प्रदेश। अरे संसद भवन में रो रहा था, हमने देखा था रोते हुए बंदर की तरह इसको, आदित्यनाथ योगी को। इसकी औकात, जिसकी औकात हमें पता है आदित्यनाथ योगी की। बदनामी से डर लागे, बदमाशी से नहीं। बता दियो तड़ी पार को भी और आदित्यनाथ योगी को भी, ये भारत है भारत, ये भारत है भारत। और ये किसान है, आज बैठा है और ये अपना हक लेके जाएगा। इनने अपनी माँ का दूध पिया तो मत बिल वापस लेना, मत बिल वापस लेना। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र तोमर से और अमित शाह से और आदित्यनाथ योगी गुंडा से, अगर माँ का दूध पिया बिल वापस मत लेना, मत लेना। आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी औकात देख लेंगे, देख लेंगे। आओ। हम बोल रहे हैं संशोधन होगा, लेकिन संशोधन नहीं, बिल वापस होगा। इनके बाप लेंगे। अगर यहाँ है तो ठीक है, अगर चले गए स्वर्ग में तो वापस आएंगे, कहेंगे बेटा बिल वापस ले लो, मैं किसान बैठे हैं। समझे आप? हाँ, नहीं तो मोदी जी राम राम रखे हैं। 2024 है, ये ना समझे कि 24 चली जाएगी। 24 तक शासन कर लेंगे। जब जनता यहाँ बैठी है सड़कों पे तो 21 भी नहीं निकलेगी, 21 भी ना निकलेगी। और इनको सरकार इनकी गिरेगी, क्योंकि बेईमान है अमित शाह, बेईमान है मोदी, गुंडा है ये योगी। लेकिन और भी तो नेता हैं
MP हैं, चुन के हमने ही भेजा है ना। ये लोग गद्दार नहीं है, ये लोग गद्दार नहीं है। मेरे देश का कोई नागरिक गद्दार नहीं है। अब RSS के प्रति सबने सच देख लिया है। अब RSS में कोई नहीं है, इन्हें आदमी नहीं मिलेंगे अब RSS वालों को, क्योंकि मेरे देश में गद्दार नहीं है, मेरे देश में गद्दार नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देख लेना तुम, बिल इनके बाप वापस लेंगे। अगर यहाँ पे हैं तो ठीक है, ऊपर हैं तो मुँह से आवाज आएगी कि मोदी लला वापस ले ले। बाबा रामदेव के बारे में क्या कहेंगे? वो नंबर 1 का चोर। वही तो मैंने कहा शुरू में अपने धर्म गुरुओं से कि आप देखिए आपके भगवा पहन के कैसे देश लूटा है। ये राम के चरित्र को किस प्रकार से अपमानित किया गया है दुनिया में, ये धर्म गुरुओं को समझना पड़ेगा। ये भगवा पहन के रामदेव ने देश लूटा, भगवा पहन के योगी ने हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है कि किसान आतंकवादी हैं। बेटी जलवा दी वाल्मीकि समाज की, जिसने रामायण लिखी है वाल्मीकि ने, उस वाल्मीकि समाज की बेटी को जलवा दिया, बलात्कार किया, उसके मुकदमे को छुपाया योगी ने। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। और किसके प्रशासन ने आग लगाई बेटी में? किसने आग लगाई? विकास दुबे को कैसे मरवाया? जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अधिकार नहीं देता संविधान सरेंडर करने के बाद आप किसी को मार। बात सुन लो, अधिकार नहीं देता संविधान कि किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आप अरे उनके बोलने से होता है क्या? ये झूठे मक्कार जो बोलेंगे वो सही है। योगी मक्कार और क्या? मक्कार झूठा है, झूठा लुच्चा है, लुच्चा भी, हाँ, और गुंडा भी है, गुंडा। कानून झूठा मक्कार लुच्चा गुंडा सब योगी है। 28 मुकदमे लगे, देख लेना नहीं मानते तो। 28 मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों में धारा देख लेना कौन कौन सी लगी है। इतना बड़ा गुंडा है। धर्म गुरुओं को आज अपने अस्तित्व को बचाना है। कृपालू जी महाराज आज हमारे समक्ष नहीं है, वो स्वर्ग को सिधार गए हैं। बाकी शंकराचार्य जी हैं। ऐसे भगवाधारी गुंडों के खिलाफ आज हमारे संतों को आंदोलन में आना पड़ेगा। अगर राम के अनुयायी हैं और भोले के अनुयायी हैं ये शंकराचार्य, तो इन्हें आंदोलन में आना पड़ेगा। क्योंकि भगवा पहना है आतंकवादी साध्वी ने, भगवा पहना है CM गुंडे ने, भगवा पहना है ठग रामदेव ने, जिसने हमें जड़ी बूटियां और योगा के नाम पे हमारा देश लूट लिया। 15 लाख रुपए किसानों के घर जा जाके कहा था, वादा किया था। इतना झूठा मुक्कार आज कॉन्डम बेच रहा है, जीन्स बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। ये जड़ी बूटी बेचने आया था, जड़ी बूटी बेचने आया था। कोरोना की दवाई बना के फ्रॉड करके देश को ठगना चाहता था ये ठग। 2200 करोड़ रुपए इसके माफ कर दिए, इसके ठग ने, जिसे मोदी ठग कहते हैं, जिसने देश लूटा है, वो ठग ने 2200 करोड़ इसके माफ कर दिए। हमारे किसानों के 17,000 करोड़ अभी तक पेमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 14 दिन में किसानों का पैसा दिया जाए, अन्यथा ब्याज लगा के दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं ये लुगाई। सुप्रीम कोर्ट की नहीं बची कोई औकात। भाजपा के नेता रोज सुप्रीम कोर्ट में दें चप्पल, और तब भी बोबड़े को ना अकल, और देश में हमसे कहता है कि हम आलोचना कर रहे हैं। कोई औकात नहीं सुप्रीम कोर्ट की। क्या औकात बची है? ये योगी रोज मारे लात। अब लात अगर देखे ना सुप्रीम कोर्ट तो इससे बड़ा अंधा कानून और है, होगा कहाँ? होगा कहाँ? ऐसे ही तो कहते हैं कानून अंधा है। रोज जब 14 दिन में गन्ना किसानों का पेमेंट की बात की हुआ, सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं। ब्याज की बात पे किसी एक भी बात को सुप्रीम कोर्ट की को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें किसान बोला ना, आज हमें क्यों रोका जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आने दो, और योगी रोक रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा है, तमाचा है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा ना तो हमें तो दिखाना पड़ेगा, उसको चश्मा उतारना पड़ेगा ना। बोबड़े का संगी है ना, संगी है, गवर्नर संगी है, तभी तो देश लुट गया। RBI का गवर्नर उसे गणित नहीं आता। चीफ जस्टिस संगी है, संगी है, संगी है, संगी है, घनघोर संगी है, संगी है। कितना बड़ा संगी? बहुत बड़ा संगी है, परम गुप्त। ये चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, सब संगी है। बात सुनो, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी सरकार, ये तो कठपुतली है। ये जिंदा क्यों है? बोल ही नहीं सकते। मनमोहन को कहते थे गूंगी लहरी बहरी सरकार। इनकी ये कठपुतली है। किसी की औकात है कि बोल दे? राजनाथ की औकात हो कुछ आके बोल दे अपने मंत्रालय के बारे में? कृषि मंत्री चिट्ठी पढ़ के बोले, क्या औकात है? अरे ये गुलाम बन चुकी है सरकार। कोई सांसद एक सबको चैलेंज है, एक भी आए अपने मन से बोल के दिखाए, औकात नहीं किसी की बोलने की। ये है आज की सच्चाई। ये मरे हुए लोग हैं, इनके जमीन मर चुके हैं, इनने खुद को बेच दिया, हमारा भी सौदा कर दिया साथ में।
इनको अधिकार नहीं है हमें बेचने का। खुद बिके 35 करोड़ में, मोदी 100 करोड़ में। नफरत कर रहे हैं। वो कहते हैं चुनाव में राम मंदिर हमारी सरकार बना, 370 हमारी सरकार बना। अरे बात सुनो, बात सुनो, पूरे देश ने देख ली है ये 56 इंच के कितने इनके सीने हैं, ठीक है, और जो कितने बड़े धर्म योद्धा हैं ये भी देश ने देख लिया, क्योंकि धर्म के नाम पे लूट मारी है। आज देश कंगाल कर दिया है, नौजवान सड़क पे ला दिया है। बहन बेटियों को पता है किन परिस्थितियों में अपना जीवन मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। आज माताओं के सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सरकार ने। किस प्रकार से वेश्यावृत्ति इस देश में बढ़ गई है इस भुखमरी के कारण। अपराध बढ़ रहा है इस भुखमरी के कारण। ये जब भुखमरी फैलेगी तो अपराध बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़के मर जाएं और ये हमारे बाप बन जाएं। हमें इस चीज से लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज अगर देश नहीं जागा, नहीं लड़ा, तो याद रख लेना आने वाले दिन तुम्हारे अच्छे नहीं है, बुरे, बिल्कुल गुलाम। 73 साल की आज़ादी तुम्हें बोझ बन गई। 800 साल की गुलामी में क्या देश की हमारी अपनी रगों में क्या गद्दारी बस गई है क्या? आज साबित करना है देश को कि हाँ हम भगत सिंह के परिवार के हैं, हाँ हम चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार के हैं। ये पैसे वाले नहीं थे। चंद्रशेखर के माता पिता पे खाने को रोटी नहीं थी जब वो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। जब लूट का पैसा रखा हुआ था हथियार लेके आने वाले, तब उनके माता पिता के विषय में एक ने कही घर के लिए कुछ पैसे दे दो। चंद्रशेखर ने बोला कितने चंद्रशेखर हैं यहाँ? मेरे पैसे नहीं जाएंगे जब मेरा मोहल्ला मेरे माता पिता को नहीं खिला सकता, सुबह जाके गोली मार दूंगा, लेकिन ये पैसा देश की आज़ादी के लिए उपयोग होगा, मेरे घर के लिए नहीं। वो थे हमारे योद्धा जिनने लड़ के हमें आज़ादी दिलाई है। याद रखना मेरे देश के नागरिकों, ये हमारे परिवार ने देश आज़ाद करवाया है, आपके परिवार ने देश आज़ाद करवाया है। पूरे देश की भूमिका है अपनी आज़ादी में। ये कुछ गद्दार हमें गुलाम नहीं बना सकते 3000 अंग्रेजों की तरह। जैसे 3000 अंग्रेजों ने विजय जुलूस निकाल दिया था हमारे 30 करोड़ भारत के नागरिकों के बीच में। आज वो कायरता मत करना, पत्थर भी मारेंगे ना अगर हम 150 करोड़ लोग, तो ये मर जाएंगे, दब के मर जाएंगे। ये मेरा तुम्हें विश्वास है। अगर 150 करोड़ लोग एक एक ही गुट्टी मारेंगे ना, तो ये दिल्ली में बैठे नेता दब के मर जाएंगे, दब के मर जाएंगे। डरना मत, मर जाएंगे सब सारे। डरना मत, डर के आगे जीता। डरना मत, NIA से मत डरना, मुकदमों से मत डरना, इनसे मत डरना, फजूल की चीजें हैं ये। अगर आज डर गए तो गुलाम बन जाओगे, याद रखना। डरना मत। आओ संकल्प लेके देखते हैं कौन रोकता है। कितनी जेलों में आदमी डालोगे, कितनी जेलों में ताकत है, कितने आदमियों को ले पाएगी जेल। आप लोगों को तय करना है। देश आपका है, बच्चों के भविष्य आपके हैं, आज़ादी आपकी है, तय आप करें। भारत माता की जय।